सभी साथियों को जय भीम। नवरात्रि उत्पत्ति की हिंदू मान्यताएं क्या है और कौन सुरथ राजा थे, उनकी क्या कहानी है, या फिर ये कहें कि नवरात्रि जो मनाई जाती है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका सीधा सीधा संबंध जो है ये सुरथ नाम के राजा जो कौन थे इससे है। और साथ में मधु और कैटब नाम के जो है एक असुर हुआ करते थे, उनके साथ 5000 वर्षों तक जो है विष्णु ने जो युद्ध लड़ा और उसके बाद उनको जो है पराजित भी किया। तो ऐसा क्या है मतलब, और इसी वजह से जो है नवरात्रि की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। हिंदू मान्यताओं में जो है इसके जो है वर्णन मिलता है और त्योहारों के रहस्य बुक में जो है आप इसको पढ़ भी सकते हैं। पिछली कड़ियों को देखकर आप जान सकते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। उसमें जो है पिछली मान्यताओं से लेकर जो है आज तक जो है क्या हिंदू मान्यताएं हैं और उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, इसको आपने जाना। और आज की कड़ी में ये जानेंगे कि जो है नवरात्रि मनाने की हिंदू मान्यताएं क्या है। तो शुरू करते हैं उन्हीं के शब्दों में। तो उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में सुरथ नाम के एक जो है राजा होते थे और उनके जो है मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण थे। और उसके बाद जो राजा की गद्दी हड़पने के लिए जो उनका लालच आ गया उनके अंदर, तो मंत्रियों ने राजा के दुश्मनों से मिलकर अपने राजा पर ही आक्रमण कर दिया और उनको जो है मारने का प्रयास किया। और इस तरह से उन्होंने अपनी जान कैसे भी सुरथ राजा ने जो है मतलब वहाँ से भागकर बचाई, अपनी हार मान ली और वहाँ से जो है भाग गए जंगलों की तरफ। तो जंगल में सन्यासी बनकर रहने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का एक वैश्य मिला जो अपनी स्त्री, पुत्रों और भाइयों द्वारा घर से निकाल दिया गया था। दोनों में परिचय होने के बाद वे महर्षि मेधा के पास गए, उनके आश्रम में पहुंचे। तो महर्षि मेधा के द्वारा आगमन का कारण पूछे जाने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों ही अपनों के द्वारा सताए गए हैं, क्योंकि जो है सुरथ राजा को उनके ही मंत्रिमंडल ने जो सताया था और जो वैश्य थे जो समाधि नाम के, उनको भी जो है उनके अपनों ने सताया था। हमने जिन पर विश्वास किया वही हमारे साथ विश्वासघात करने लगे, फिर भी हमारे मन में उनके प्रति मोह खत्म नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है। इस तरह से उन्होंने महर्षि मेधा से पूछा। तो महर्षि ने उन्हें उपदेश देते हुए बताया कि मन शक्तियों के अधीन होता है। इन शक्तियों के स्रोत का नाम आदि शक्ति भगवती है। इसके दो रूप हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। यह सुनकर सुरथ ने पूछा, महर्षि ये आदि शक्ति भगवती है कौन, हमें विस्तार से बताइए। महर्षि बोले, हे राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी, उसकी उत्पत्ति के कई कारण हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कल्पांत के समय महाप्रलय हुई तो उस समय विष्णु जी क्षीर सागर में नागशैया पर सो रहे थे। तभी उनके कानों से दो दैत्य असुर उत्पन्न हुए, उन्हीं के कानों से हुए। उनका एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था कैटब। कहा जाता है कि धरती पर कदम रखते ही वे दोनों विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़ पड़े। मधु और कैटब के भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के मारे भाग गए और विष्णु के पास जाकर छुप गए, परंतु उस समय भी विष्णु गहरी नींद में खर्राटे ले रहे थे और वो जाग नहीं रहे थे। उन्होंने विष्णु को जगाने के लिए उनको योग निद्रा की प्रार्थना की। तब योग निद्रा ने विष्णु को छोड़ा और विष्णु को होश आ गया। विष्णु ने ब्रह्मा की भरपूर मदद की। कहा जाता है कि विष्णु ने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी विष्णु हार गए। परंतु विष्णु की हिम्मत तथा वीरता को देखकर मधु और कैटब ने उन पर जो है तरस खाकर, रहम खाकर जो उनसे कहा कि हम आपकी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, आप वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथ से हो। तो उन्होंने जब चूंकि कह दिया था तो वचन के पक्के थे, उन्होंने कह दिया तथास्तु। तो इस तरह से छल कपट से जो है उन्होंने अब उन दोनों असुरों का जो है मार दिया। इसके बाद जो है सब लोग प्रसन्न हुए और इसमें जो उनकी पत्नियों ने भी खुद साथ दिया और उनके सहयोग से मधु और कैटब को मारने में विष्णु जी सफल हो गए। इतिहास को इस तरह तोड़ मरोड़ कर जो है ब्राह्मणों के बहुजन समाज को गुमराह किया है, साथ ही साथ उनके पूर्वजों को असुर, दैत्य, मूर्ख और पराजित भी साबित कर दिया। शिक्षा से वंचित रहने के नाते मूल निवासी भूमि पुत्रों को मजबूर होकर वही स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उनको कोई जानकारी थी नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं था। जो उन्होंने बताया सुनाया वही मान लिया। यानी जो कुछ हमने ऊपर पढ़ा वह पूरी तरह सत्य नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक घटना को तोड़ मरोड़ कर ब्राह्मणों ने उस पर अपना रंग चढ़ा दिया। किंतु ब्राह्मणों ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किसी चीज़ को दूसरे रंग में रंगने पर भी केवल रंग ही बदलता है। केवल रंग के सहारे किसी की वास्तविकता या सच्चाई को मतलब उसके स्वरूप को नहीं बदला सकता पूरी तरह से। शायद ठीक ही कहा किसी ने, सच्चाई छिपाने से नहीं छुपती, चाहे लाख कोशिश की जाए कभी न कभी असलियत सामने आ ही जाती है। इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब हम जानेंगे कि नवरात्रि का रहस्य क्या है अगली कड़ी में, तो आप जुड़े रहिएगा इन कड़ियों से। अगली कड़ी में जानेंगे नवरात्रि वास्तव में मनाई क्यों जाती है, इस बात को आप जानेंगे। तो जुड़े रहिए इन कड़ियों से। सभी साथियों को जय भीम।